ये है गाइस ऑक्सीकार्डियम प्लांट, फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। इसका जो पत्ता है वो दिल के शेप में रहता है, इसलिए इस प्लांट को हार्ट लीफ भी बोला जाता है। और ये प्लांट आप बेल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। और इस पौधे को आप डायरेक्ट आउटडोर में नहीं रख सकते जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। इस पौधे को आप इंडोर ही रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या फिर आप रोशनी में रख सकते हो जहाँ पे धूप ना जाती हो। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप आउटडोर में जब भी रखें जहाँ पे रोशनी जा रही हो और धूप ना जा रही हो, तो वहाँ पे भी सर्वाइव करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। और सबसे बढ़िया काम जो करना है इस प्लांट के लिए वो होता है सोइल का। अगर आप सही से मिट्टी नहीं तैयार करोगे तो जब भी आप वाटरिंग करोगे तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा इसके अंदर। और पानी रुकने से क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं अगर ज़्यादा वाटरिंग इसमें एब्जर्ब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोइल कैसे तैयार करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 50% आपको लेना है कोकोपीट, और 20% आपको लेना है रिवर सैंड, और 30% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, बहुत ही बढ़िया मिट्टी तैयार हो जाएगी। जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो आपका जो पानी है वो छन के निकल जाएगा। और वाटरिंग का भी एक फंडा होता है। अगर आप इंडोर में ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे घर के अंदर रहता है जैसे कि, तो वहाँ पे आपको पानी उस तरीके से देना चाहिए जैसे कि स्प्रे दें वहाँ पे आप डायरेक्ट पानी दोगे तो ज़्यादा टाइम तक पानी रुका रहता है। अगर आप स्प्रे देते हैं तो धीरे धीरे पानी जो है जाता है। तो आप स्प्रे ही करें इंडोर में। अगर आप रोशनी में आउटडोर में रखते हैं तो आप वहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट पानी भी दे सकते हैं जैसे आप सभी प्लांट में देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट में खाद कब यूज करना चाहिए। अगर हम खाद की बात करें तो 2 महीने में एक बार डालना है आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप एनपीके यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको खाद देना है। अभी हम समझते हैं कि इस प्लांट में जो मोस ग्रास स्टिक के साथ लगी हुई है इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो अब हम समझते हैं। जब हम कटिंग लगाते हैं गमले में, कटिंग लगाने के बाद मोस ग्रास में जब ये प्लांट ग्रो करने लगता है तो मोस ग्रास में जो इसकी गांठें हैं वहाँ से हम इसको थोड़ा सा रस्सी की मदद से थोड़ा सा लपेटते हैं। तो जो गांठ है इसकी मोस ग्रास में चिपकती है, जो रूट से निकलती हैं तो मोस ग्रास में अटैच हो जाती हैं, और फिर प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। और मोस ग्रास इसीलिए इस प्लांट में लगाया जाता है। जब भी वाटरिंग करते हैं तो मोस ग्रास पे भी हम वाटरिंग करते हैं, तो मोस ग्रास भीगी रहती है और हमेशा नमी रहता है। तो प्लांट्स के रूट में जो रूट निकलते हैं उनको मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। जैसे कि मैंने आपको इस प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये प्लांट ख़रीदना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, या फिर आपकी कुछ क्वेरी है फिर भी आप कॉल कर सकते हैं।